जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोज के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोगों को यह सेशन भी पसंद आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। यह ओलंपिक फ्रेंड 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2021 के लिए स्थानांतरित किया गया और 2021 में यह फ्रेंड 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चला है, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला है। अब टोक्यो ओलंपिक में यह रिंग जो है फ्रेंड 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेगा फ्रेंड कि यूरोप महाद्वीप के रिंग का रंग कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप के रिंग का रंग फ्रेंड नीला होता है, और वहीं अफ्रीका महाद्वीप पूछे तो इसके रिंग का रंग काला होता है। अमेरिका का लाल होता है फ्रेंड, वहीं एशिया का पीला होता है और ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि काला रिंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो यह अफ्रीका को। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। और फ्रेंड, इस एक ही वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा दूंगा आज। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमेरिका। अमेरिका टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। अमेरिका की बात करें फ्रेंड, तो अमेरिका 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 113 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पे फ्रेंड चीन है, और यह फ्रेंड 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 88 मेडल जीते हैं। और जापान तीसरे स्थान पर है फ्रेंड, यह 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 58 पदक जीते हैं। और भारत की बात करें फ्रेंड, तो भारत 48वें नंबर पे हैं। और याद करना काफी आसान है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। याद रखिएगा फ्रेंड, 1 2 का 4, याद रखिएगा 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। अब टोटल जोड़कर 7 हो जाता है, तो टोटल पदक 7 जीते हैं भारत। और यह 48वें नंबर पे है। और पहला स्थान पे फ्रेंड अमेरिका है, दूसरा स्थान पे चीन है, और तीसरा स्थान पे फ्रेंड जापान है। भारत 48वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पाया? तो अभी हम लोग बात किए फ्रेंड, भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वां स्थान पाया, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो इसे हम लोग फर्स्ट स्लाइड में ही देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया था। फ्रेंड, आप लोग को एक बात थोड़ा सा सोच में डाल रहा होगा कि बार बार हम टोक्यो ओलंपिक 2020 क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड। यह ओलंपिक 2021 में हुआ जरूर है,
लेकिन इसे फ्रेंड टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें फ्रेंड, तो यह पिछले वर्ष 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होना था, जो 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 में संपन्न हुआ। और यह कहाँ हुआ है फ्रेंड, तो यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न को देखने से पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते, उसके बाद इसका डिटेल हम लोग जानेंगे फ्रेंड। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि भारत कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो नीरज चोपड़ा फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा यदि पूछे तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसका खेल यदि पूछेगा फ्रेंड, तो यह भाला फेंक से संबंधित है, जिसे जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। और मीराबाई चानू, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई चानू की बात करें तो यह सिल्वर मेडल प्राप्त की है और इसका खेल है फ्रेंड भारोत्तोलन। रवि दहिया की बात करें फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, तो रवि दहिया सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं और इसका खेल है कुश्ती। ध्यान दीजिएगा, इसका खेल है कुश्ती। पीवी सिंधु की बात करें तो यह ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं और इसका खेल है फ्रेंड बैडमिंटन। और लवलीना बोरगोहन की बात करें फ्रेंड, तो लवलीना बोरगोहन ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं और इसका खेल है मुक्केबाजी, जिसको हम लोग बॉक्सिंग बोल सकते हैं फ्रेंड। और बजरंग पूनिया की बात करें तो बजरंग पूनिया फ्रेंड ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसका खेल है कुश्ती, इसका खेल है कुश्ती। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें फ्रेंड, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं फ्रेंड। और यह इसका खेल यदि पूछे तो इसका खेल तो हॉकी हो ही जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले दिन ही भारत को पहला मेडल किसने दिलाया है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मीराबाई चानू। और इसका खेल हम लोग पहले जान चुके हैं फ्रेंड कि भारोत्तोलन है और यह किस कैटेगरी में था, तो 49 किलोग्राम भार की कैटेगरी में था फ्रेंड। और मीराबाई चानू को फ्रेंड 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु कौन सा मेडल जीती। ध्यान दीजिएगा, पीवी सिंधु 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती, तो यह कांस्य पदक जीता है फ्रेंड, यह कांस्य पदक जीता है। और पीवी सिंधु की बात करें फ्रेंड, तो यह भारत के लिए दूसरा पदक इस टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं, यह भारत के लिए दूसरा पदक इस टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। और व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें फ्रेंड, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, यह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इससे पहले पीवी सिंधु फ्रेंड 2016 के रियो ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक सिल्वर मेडल जीते थे। ध्यान दीजिएगा, 2020 के ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीते और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहन ने कौन सा मेडल जीता। ध्यान दीजिएगा, तो यह फ्रेंड कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक जीता है और यह मुक्केबाजी खेल खेलते हैं फ्रेंड, यह मुक्केबाजी से संबंधित है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और यह भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में तीसरा पदक
हासिल किए थे फ्रेंड, और यह असम की रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यह असम की रहने वाली है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस टीम को हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी। यह जर्मनी को हरा करके फ्रेंड पहला ओलंपिक पदक जीता है, और यह 5-4 से जर्मनी को हराया था। ध्यान दीजिएगा, यह 5-4 से जर्मनी को हराया था। अंतिम बार फ्रेंड भारतीय हॉकी टीम 1980 के मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले फ्रेंड भारतीय हॉकी टीम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भारतीय हॉकी टीम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और यह जो फ्रेंड भारतीय हॉकी टीम जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता, यह भारत के लिए फ्रेंड चौथा पदक था टोक्यो ओलंपिक में। यह भारत के लिए चौथा पदक था टोक्यो ओलंपिक में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता? ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार दहिया सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिल्वर मेडल जीता है, और इसका कैटेगरी क्या था फ्रेंड? तो यह 57 किलो वर्ग कैटेगरी फ्री स्टाइल में था फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, फ्री स्टाइल वर्ग में था। ध्यान दीजिएगा, और इसका यह 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में था। और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार दहिया की बात करें फ्रेंड, तो यह हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। यह हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं फ्रेंड, और यह टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए 5वां पदक लाए, और इस अभियान का यह दूसरा रजत पदक था। इस अभियान का यह दूसरा रजत पदक था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, और यह भारत के लिए छठा मेडल हासिल किया था। यह भारत के लिए छठा मेडल हासिल किया था। और इसका खेल कौन सा है फ्रेंड? तो इसका खेल कुश्ती से है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड नीरज चोपड़ा। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं फ्रेंड। यह यदि पूछे यह कितने मीटर दूर तक भाला को फेंका था, तो यह 87.58 मीटर दूर तक भाला को इन्होंने फेंका था। इसका खेल कौन सा है? तो जेवेलियन थ्रो, जिसे हम लोग भाला फेंक कहते हैं फ्रेंड। और ये भारत का अब तक का पहला मेडल था फ्रेंड टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और भारत के लिए फ्रेंड 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल आया, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा प्राप्त किया गया। इससे पहले फ्रेंड बीजिंग ओलंपिक में, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा निशानेबाजी में, ध्यान दीजिएगा, अभिनव बिंद्रा के द्वारा निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता गया था फ्रेंड, जो व्यक्तिगत स्तर का गोल्ड मेडल था। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तिगत स्तर का गोल्ड मेडल था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020, ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी तक का ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। तो यह 32वां संस्करण था फ्रेंड। यह कहाँ खेला गया? तो टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड,
2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं फ्रेंड? 2 खिलाड़ी बने थे फ्रेंड। तो इसका तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए एंड सी। ध्यान दीजिएगा, पहला खिलाड़ी था फ्रेंड मनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है फ्रेंड, और सी में है फ्रेंड एमसी मैरी कॉम। ध्यान दीजिएगा, एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाजी से संबंधित है। और एमसी मैरी कॉम की बात करें फ्रेंड तो यह मणिपुर की रहने वाली है और इसे फ्रेंड सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। एमसी मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह के ध्वजवाहक फ्रेंड बजरंग पूनिया थे। बजरंग पूनिया का संबंध फ्रेंड कुश्ती से है, जिसे हम लोग पहलवानी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? ये देखिए फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। यह टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात है फ्रेंड, यह टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात है, ना कि टोक्यो ओलंपिक की। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका ध्वजवाहक फ्रेंड टेक चंद थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड एक चीज याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक चला और यह भी फ्रेंड टोक्यो में ही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर मैस्कॉट क्या था? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, शुभांकर परीक्षा में जरूर पूछता है। तो टोक्यो ओलंपिक के शुभांकर की बात करें फ्रेंड तो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर फ्रेंड मिराई तोबा था। ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर मिराई तोबा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के शुभांकर की बात करें फ्रेंड तो सोमेटी था। पैरा ओलंपिक का शुभांकर सोमेटी और टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर मिराई तोबा था फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी में फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, एक होता है ओलंपिक का आदर्श वाक्य जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था फ्रेंड यूनाइटेड बाय इमोशन। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल 2021 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक खेल 2021 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था फ्रेंड? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आदर्श वाक्य था फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। और इस बार इस टुगेदर को फ्रेंड इसमें जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले फ्रेंड फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर था, लेकिन इस बार 2021 में टुगेदर को जोड़ा गया है। यह इंग्लिश संस्करण है फ्रेंड, और यदि इसका लैटिन संस्करण में हम लोग देखें इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड सीटियस, अल्टियस, फ्रंटियस। और टुगेदर को जो जोड़ा गया उसके बदले लैटिन नाम होता है कम्युनिटर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपको लैटिन संस्करण पूछ दे या इंग्लिश संस्करण पूछ दे तो आपको याद रखना है लैटिन संस्करण हो जाएगा सीटियस, अल्टियस, फ्रंटियस, कम्युनिटर, और इंग्लिश संस्करण हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। अगला प्रश्न है फ्रेंड टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग क्या था? ध्यान दीजिएगा, यह पैरा ओलंपिक दल के लिए है फ्रेंड, तो इसकी थीम सॉन्ग क्या थी? तो इसकी थीम सॉन्ग था फ्रेंड कर दे कमाल तू। ध्यान दीजिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का है फ्रेंड यह कर दे कमाल तू। और इसके संगीतकार की बात करें, संगीतकार और गायक, तो संजीव सिंह थे फ्रेंड, यह लखनऊ के रहने वाले हैं और यह एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, संजीव सिंह फ्रेंड लखनऊ के रहने वाले हैं
और यह एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें फ्रेंड, तो इसमें 9 खेल में कुल 54 खिलाड़ी भाग लिए थे फ्रेंड। यह भी पूछ सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत से कितने खिलाड़ी भाग लिए थे। 54 खिलाड़ी भाग लिए थे और कुल कितने खेल में, तो 9 खेल में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किसको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और यह फ्रेंड भारत में पहली बार हुआ है कि भारत के ओलंपिक दल को, ध्यान दीजिएगा, भारत के ओलंपिक दल को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक दल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी और मैनेजमेंट दल भेजा गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह टोक्यो ओलंपिक की बात है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हम लोग किए थे कि 9 खेल में 54 खिलाड़ी भेजे गए थे। और टोक्यो ओलंपिक में कुल 228 मेंबर भेजे गए हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, कुल 228 मेंबर भेजे गए थे, जिसमें 120 एथलीट थे फ्रेंड, और जो अन्य बाकी बच गया उसमें कोच और अन्य सदस्य शामिल थे फ्रेंड। तो याद रखिएगा 228 टीम भेजे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 नए गेम को शामिल किया गया है, तो वह कौन कौन सा गेम है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, वह गेम है स्प्रिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ध्यान दीजिएगा, वह गेम है फ्रेंड स्प्रिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस खेल को याद रखिएगा। 5 नया गेम शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों में कुल कितने प्रतिस्पर्धाएं और इवेंट आयोजित किए गए। ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। 33 प्रतिस्पर्धाएं हुए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 339 इवेंट फ्रेंड आयोजित किए गए थे। देखिएगा, इसको याद कैसे हम लोग रखेंगे फ्रेंड, तो 33 प्रतिस्पर्धा तो था ही फ्रेंड, तो 33 का 33 को याद रखिएगा, और 3 × 3 होता है 9, इसके बाद 9 लगा दीजिएगा, तो यह इवेंट बन जाएगा। 339 इवेंट आयोजित किए गए थे फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक होगा। तो हम लोग इसे देख चुके हैं पहले भी फ्रेंड। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ था। और यह टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था फ्रेंड। यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है फ्रेंड। और पहली बार किस ओलंपिक में शुभांकर शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार फ्रेंड शुभांकर शब्द का प्रयोग 1968 में फ्रांस के ओलंपिक में किया गया था, और उसका शुभांकर था फ्रेंड सूस। ध्यान दीजिएगा, पहला शुभांकर जो था उसका नाम था सूस, और यह 1968 के फ्रांस ओलंपिक में पहली बार इसका शुभांकर रखा गया था। और दूसरी बार 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो म्यूनिख जर्मनी में हुआ है, और इसका शुभांकर फ्रेंड वाल्डी था। ध्यान दीजिए, इसका शुभांकर वाल्डी था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी। भारत सबसे पहले 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में अपनी टीम भेजे थे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे
5 छल्ला होता है फ्रेंड, और ये 5 विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं जो विभिन्न महाद्वीप को दर्शाता है फ्रेंड। इसमें कुल मिलाकर 5 रंग होता है, नीला, काला, लाल, पीला और हरा रंग होता है। नीला रंग फिर से हम लोग देख लेते हैं, यूरोप को दर्शाता है। काला रंग फ्रेंड अफ्रीका को दर्शाता है। लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। पीला रंग एशिया को दर्शाता है और हरा रंग फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो यह याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसे फ्रेंड आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी रेगुलेट करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे रेगुलेट करती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रेंड ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष फ्रेंड थॉमस बॉक हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉमस बॉक है फ्रेंड, यह जर्मनी देश का रहने वाला है। यह जर्मनी देश का रहने वाला। अभी के एग्जाम में प्रश्न यह पूछता है कि थॉमस बॉक किस देश के रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी देश के रहने वाले थे। और पहला अध्यक्ष था फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो पहला अध्यक्ष था फ्रेंड डिमिटर्स विकेल्स। पहला अध्यक्ष था डिमिटर्स विकेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? इसमें कुल अभी 105 सदस्य देश है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश में हुआ था? तो ओलंपिक खेल का शुभारंभ फ्रेंड 1896 में हुआ है। यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते थे? यह हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह 5 महाद्वीप को दर्शाता है, जिसमें 5 महाद्वीप आते हैं फ्रेंड, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द का क्या अर्थ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओलंपिक शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड यूनान के एक पर्वत का नाम है। यह जो ओलंपिक शब्द है यह यूनान का एक पर्वत का नाम है फ्रेंड, इसी के नाम पर इस खेल का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने से बना था? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, स्वर्ण पदक जो था किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पूरी तरह से सोने से बना हुआ था? तो यह 1912 के ओलंपिक प्रतियोगिता में था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का स्वर्ण पदक किस धातु से बना होता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ओलंपिक का स्वर्ण पदक 2 धातु से मिलकर बने होते हैं मुख्यतः फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड 92.5% चांदी होता है और 6 ग्राम फ्रेंड इसमें सोना होता है। ध्यान दीजिएगा, तो स्वर्ण पदक सोने का नहीं होता है फ्रेंड, उसमें 92.5% चांदी होता है और 6 ग्राम सोना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी के खेल में कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? तो इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड कि भारत अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड, और सबसे पहला स्वर्ण पदक जो आया था गोल्ड मेडल 1928 में आया था फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार ओलंपिक ध्वज, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया? तो यह 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फ्रेंड फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। यह सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीती थी और कर्णम मल्लेश्वरी को अभी वर्तमान में
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत ने सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं? तो सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में जीता है, कुल मिलाकर के 8 स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रेंड, और सबसे ज्यादा पदक भी हॉकी में ही भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया था फ्रेंड, जिस खेल में नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारत 1900 ईस्वी में भाग लिया था और इस खेल में 2 सिल्वर मेडल नॉर्मन प्रिचार्ड के द्वारा प्राप्त किए गए थे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से सन में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर मुख्यतः 1940 और 1944 हो जाएगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1916 में भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है पहली बार ओलंपिक शपथ कहां और कब लिया गया था? ओलंपिक खेल में शपथ कहां दिलाया गया था पहली बार फ्रेंड? तो यह 1920 में ही दिलाया गया था, एंटवर्प, जो बेल्जियम में हुआ था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई? ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब किया गया है फ्रेंड? तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिस ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक हॉकी में मिला था फ्रेंड। अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो ओलंपिक मशाल फ्रेंड सूर्य की किरण से जलाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? यह सूर्य की किरण से जलाई जाती है। अगला प्रश्न है किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? तो यह हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं अब तक। पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से वर्ष पहली बार महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओलंपिक में किस वर्ष महिला खिलाड़ी भाग लिया था फ्रेंड? तो यह 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले किस देश की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था? तो सबसे पहले फ्रेंड फ्रांस की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कोवर्टीन को कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? यह अफ्रीका महाद्वीप है फ्रेंड, अफ्रीका महाद्वीप में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है और इसका रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध, उसी के वजह से फ्रेंड वहां अभी तक ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। ग्रीस के लोग ओलंपिक को किसे समर्पित करते हैं? जो ग्रीस होते हैं फ्रेंड, यहाँ के लोग ओलंपिक को वह अपने देवता जीउस को समर्पित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीउस को वो लोग अपना ओलंपिक समर्पित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सबसे ज्यादा बार किस देश में आयोजित हुए हैं? तो आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सबसे ज्यादा बार फ्रेंड लंदन में आयोजित किया गया है, कुल मिलाकर 3 बार आयोजित हुए हैं, 1908 में, 1948 में और 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसके खिलाड़ी हैं फ्रेंड माइकल फेल्प्स, यह अमेरिका के खिलाड़ी हैं फ्रेंड माइकल फेल्प्स। इन्होंने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण पदक हैं फ्रेंड, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट में फ्रेंड, देख लेते हैं। 2012 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह लंदन में आयोजित हुआ था।
इसके बाद हम लोग 2016 के ओलंपिक को देखते हैं फ्रेंड। 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था फ्रेंड। और 2020 की ओलंपिक की बात करें तो 2020 का ओलंपिक अभी जो हुआ है टोक्यो जापान में हुआ है फ्रेंड। और 2024 के ओलंपिक की बात करें तो 2024 की ओलंपिक फ्रेंड पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और 2028 की ओलंपिक की बात करें फ्रेंड तो लॉस एंजिल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2032 की ओलंपिक की बात करें फ्रेंड तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा फ्रेंड। और 2020 में यह 32वां संस्करण था फ्रेंड। 2016 का पूछे तो यह 31वां संस्करण हो जाएगा। 2024 का पूछे फ्रेंड तो यह 33वां संस्करण हो जाएगा। 34वां संस्करण पूछे तो लॉस एंजिल्स अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह फ्रेंड आज का आखिरी सवाल था। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।